फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की फिजियोलॉजी को समझने के लिए हमें 4 स्टेप समझने हैं, जिसमें पहला स्टेप होता है इंजेशन। सेकंड स्टेप होता है डाइजेशन। थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन एंड फोर्थ स्टेप इज इजेशन। इस तरीके से हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को समझेंगे। तो इसमें जो पहला स्टेप था जिसको हम इंजेशन कहते हैं, तो इंजेशन के दौरान होता क्या है, जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको माउथ के कांटेक्ट में लाया जाता है। अब यहाँ से जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सेक्रेट कर रही है और जो टीथ है वो इन फूड पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर रहा है। इसी तरीके से जो टंग है वो फूड पार्टिकल्स को सलाइवा के साथ मिक्स करके बोलस की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बोलस है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसमें, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम कहते हैं ईसोफेगस। तो ईसोफेगस से जो बोलस है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से नेक्स्ट पार्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं स्टमक। स्टमक के अंदर आप देख सकते हैं एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बोलस के साथ मिक्स किए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टमक वॉल। तो स्टमक वॉल जो होती है वो HCl और एंजाइम को मिक्स करती है और चर्निंग करती है, जिससे जो हमारा बोलस है वो काइम में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? काइम में। अब यहाँ से काइम को नेक्स्ट पार्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं ड्यूटीनम। आप देख सकते हैं इन सराउंडिंग ऑफ ड्यूटीनम कुछ स्पेशल पार्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, गॉल ब्लैडर, लीवर एंड नेक्स्ट पार्ट इज़ पेनक्रियास। तो लीवर और गॉल ब्लैडर से आप बाइल जूस आते हुए देख रहे होंगे, और इसी तरीके से पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस। अब आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों सेक्रेशन या दोनों जूस ड्यूडेनम के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं हेप्टोपेनक्रिएटिक डक्ट की हेल्प से, जैसे बाइल जूस एंड पेनक्रिएटिक जूस। अब आप देख सकते हैं जो हमारा बाइल जूस है वो फैट मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में या सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक तोड़ देता है। इसी तरीके से पेनक्रिएटिक जूस जो होता है वो फूड पार्टिकल्स पर काम करता है और फूड पार्टिकल्स और फैट पार्टिकल्स को सिंपल पार्टिकल्स में तोड़ देता है। यहाँ से ये सिंपल पार्टिकल्स जो होते हैं नेक्स्ट पार्ट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में थर्ड स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, और इसमें इन्वॉल्व होता है विली। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये पार्टिकल्स हैं यूज़फुल मॉलिक्यूल्स, वेस्ट पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अगर जो हम विलस की बात करें तो विलस में आप देख सकते हैं ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ब्लड वेजल्स और लेक्टर। यहाँ पर जो यूज़फुल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है और उनको ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और ब्लड से उनको वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में अब यहाँ से जो वेस्ट पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको नेक्स्ट पार्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें पहला पार्ट है असेंडिंग कोलन, सेकंड जो मिडिल पार्ट है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन, एंड थर्ड पार्ट इज़ डिसेंडिंग कोलन। तो जब हम डिसेंडिंग कोलन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ कोलन वॉल्स, और जो वेस्टफुल पार्टिकल्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है नेक्स्ट पार्ट में, जिसको हम कहते हैं रेक्टम। यहाँ पर वेस्टफुल पार्टिकल्स को स्टोर किया जाता है और इजेस्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एनस। So I hope you will understand about the whole physiology of digestion.